हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निकी एकेडमी। मंजिल पर जिन्हें जाना है वह तूफानों से डरा नहीं करते, जो तूफानों से डरते हैं वे कभी मंजिल पाया नहीं करते। 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 3 इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड दी मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसमें जो मिसिंग टर्म्स है उसको फाइंड करना है। देख, टर्म a इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म मिसिंग है और कौन सा टर्म्स गिवन है? थर्ड टर्म्स a3 इक्वल टू 26, a3 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 26। फर्स्ट टर्म आ गया a प्लस 2d इक्वल टू 26। पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 26 माइनस 2, 2d इक्वल टू 24, d इक्वल टू 24 अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4, d इक्वल टू 12। और तुम्हारे पास कौन सा टर्म्स मिसिंग है? सेकंड टर्म्स मिसिंग टर्म्स। सेकंड टर्म्स मिसिंग है तो सेकंड टर्म्स होता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस डी। a एंड d की वैल्यू फाइंड पुट कर दो, सॉरी a एंड d की वैल्यू पुट कर दो। a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 12, 12 प्लस 2 14। लो नोट कर लें मिसिंग। क्वेश्चन थर्ड सेकंड पार्ट, कौन कौन से टर्म्स मिसिंग है? फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म मिसिंग है और सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स में गिवन है। तो गिवन टर्म्स सेकंड टर्म्स a2 इक्वल टू 13, तो a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 13, a प्लस d इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। और फोर्थ टर्म्स भी गिवन है, a4 इक्वल टू 3, a4 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3, a प्लस 3d इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करके a एंड d की वैल्यू फाइंड कर लो। देखिए a के जो हैं कोएफिशिएंट इक्वल हैं, तो फर्स्ट माइनस सेकंड एलिमिनेशन मेथड, a प्लस d इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। सब्ट्रैक्ट करा, माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल, माइनस 3d प्लस d माइनस 2d, 13 माइनस 3 10, d इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, 2 5 10, d इक्वल टू माइनस 5। पुट वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस d इक्वल टू 13, a प्लस d की वैल्यू माइनस 5 इक्वल टू 13। 5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 13 प्लस 5, a इक्वल टू 18। तो मिसिंग टर्म्स फर्स्ट टर्म मिसिंग है a इक्वल टू 18 और थर्ड टर्म मिसिंग है a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d, a की वैल्यू 18 प्लस 2, d की वैल्यू माइनस 5, 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट, तो कौन कौन से टर्म मिसिंग है? सेकंड एंड थर्ड। तो गिवन टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स गिवन है a इक्वल टू 5 और फोर्थ टर्म्स गिवन है a4 इक्वल टू 9 की 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 की 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 से 18 प्लस 1 19 अपॉन 2। अब तुम्हारा कौन सा, अच्छा सॉरी, अब a4 इक्वल टू 19 अपॉन 2, a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 19 अपॉन 2, a प्लस 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2। ये फोर्थ टर्म आ गया तुम्हारे पास, क्योंकि फोर्थ टर्म्स है और a की वैल्यू पुट कर दो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2। तो कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2 माइनस 5, अपॉन में 1 ऐड करो, 3d इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 की 19 में मल्टीप्लाई 19, 1 2 जा 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 3d इक्वल टू 19 माइनस 10 9 अपॉन 2
और डी इक्वल टू 9/2/3, 3 3 जा 9, डी इक्वल टू 3/2। मिसिंग टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स मिसिंग है? सेकंड है, तो a2 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, 2 - 1 इंटू डी, a प्लस डी, a एंड d की वैल्यू पुट कर दो, a इक्वल टू 5 प्लस d इक्वल टू 3/2, अपॉन में 1 ऐड कर लो, 2 2 5 द 10 प्लस 3 13/2। थर्ड टर्म्स a3 इक्वल टू a प्लस 3 - 1 इंटू डी, a प्लस 2d, a एंड d की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो तुम्हारे पास सेकंड थर्ड टर्म्स जो मिसिंग थे उनकी वैल्यू फाइंड कर ली है। नोट कर लें क्वेश्चन थर्ड फोर्थ पार्ट, कौन कौन से टर्म्स गिवन है? फर्स्ट टर्म्स एंड सिक्स टर्म्स, और कौन कौन से फाइंड करने हैं, कौन से टर्म मिसिंग है? सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये मिसिंग टर्म्स है, इनको फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म गिवन टर्म्स, पहले हमारे पास जो गिवन टर्म्स है उनसे a एंड d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट टर्म्स गिवन है a इक्वल टू -4, और ये कौन सा टर्म्स है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स है, a6 इक्वल टू 6, तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 6, a प्लस 5d इक्वल टू 6, a की वैल्यू पुट कर दो -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 5d इक्वल टू 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10, 5 2 जा 10, d इक्वल टू 2। अब देखिए कौन कौन से टर्म्स फाइंड करने हैं, मिसिंग टर्म्स। ये सेकंड टर्म्स मिसिंग है, a2 इक्वल टू a प्लस 2 - 1 इंटू डी, a प्लस डी, a एंड d की वैल्यू पुट करो, a इक्वल टू -4 और d की वैल्यू 2, -4 प्लस 2 -2। थर्ड टर्म्स a3 इक्वल टू a प्लस 3 - 1 इंटू डी, a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 प्लस 2d की वैल्यू 2, -4 2 2 जा 4, 4 -4 प्लस 4 0। थर्ड फोर्थ टर्म्स a4 इक्वल टू a प्लस 4 - 1 इंटू डी, a प्लस 3d, a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, -4 3 2 जा 6 प्लस 2 आ गया। फिफ्थ टर्म्स a5 इक्वल टू a प्लस 5 - 1 इंटू डी, a प्लस 4d, a की वैल्यू -4, 4 इंटू डी की वैल्यू 2, -4 4 2 जा 8 प्लस 8 -4 प्लस 4। तो मिसिंग टर्म्स a2 इक्वल टू -2, a3 इक्वल टू 0, a4 इक्वल टू 2 एंड a5 इक्वल टू 4। लो नोट कर ले पार्ट, टोटल कितने टर्म्स हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 टर्म्स हैं और सेकंड एंड सिक्स टर्म्स गिवन है, और तुम्हारे पास ये मिसिंग टर्म्स फाइंड करने हैं। तो गिवन टर्म्स, जो टर्म्स गिवन है उनसे a एंड d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकंड टर्म्स गिवन है a2 इक्वल टू 38, a प्लस n-1 2 - 1 इंटू डी, n टर्म का फॉर्मूला, a प्लस 2 - 1 d इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट। और ये 6 टर्म्स गिवन है, a6 इक्वल टू -22, 6 टर्म a प्लस 6 - 1 इंटू डी, a प्लस 5d इक्वल टू -22, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करके a एंड d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो a की वैल्यू इक्वल है, a के कोएफिशिएंट इक्वल है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, a प्लस d इक्वल टू, एलिमिनेशन मेथड करे होंगे तुमने, a प्लस 5d इक्वल टू -22, माइनस माइनस प्लस, a से कैंसिल, -5d प्लस d -4d, 38 प्लस 22 भी प्लस का हो गया, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, d इक्वल टू 60/-4,
4 1 जा 4, 4 5 जा 20, d इक्वल टू -15. पुट वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट. देखिए ये फर्स्ट एंड सेकेंड. a प्लस डी इक्वल टू 38. a प्लस डी की वैल्यू -15 इक्वल टू 38. 15 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो. a इक्वल टू 38 प्लस 15. a इक्वल टू 8 प्लस 5 13. 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5. a इक्वल टू 53 आ गया है. अब a d की वैल्यू फाइंड कर लिया मिसिंग टर्म्स. फर्स्ट मिसिंग है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गया a इक्वल टू 53. थर्ड टर्म्स मिसिंग है a 3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी a प्लस 2d. a की वैल्यू 53 प्लस 2d की वैल्यू -15. 53 माइनस 30. 3 5 माइनस 3 2 23. और a 4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी a प्लस 3d. a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15. 53 माइनस 45. 13 माइनस 5 8. a 5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी a प्लस 4d. a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी डी की वैल्यू 15. 53 माइनस 60 माइनस 7. लो नोट कर लें, ये तुम्हारी मिसिंग टर्म्स आ गई. ये मिसिंग टर्म्स है. फर्स्ट टर्म्स ये लो नोट कर लें. क्वेश्चन 4 विच टर्म्स ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78. बताना है जो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका कौन सा टर्म्स 78 है. लेट nth टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज 78. तो फर्स्ट टर्म कितना है a इक्वल टू 3. कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स. d इक्वल टू 8 माइनस 3. d इक्वल टू 5. अब a n इक्वल टू 78. n टर्म्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78. a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 78. 3 प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो 5n माइनस 5 इक्वल टू 78. 5n माइनस के 5 प्लस का 3 माइनस 2 इक्वल टू 78. कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो. 5n इक्वल टू 78 प्लस 2. 5n इक्वल टू 80 और n इक्वल टू 80 अपॉन 5. 5 1 5 5 6 30. n इक्वल टू 16 आ गया. तो 16 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज 78. लो नोट कर लें. देखो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर आने चाहिए. ठीक, अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है, नेगेटिव या फ्रैक्शन में आता है तो समझो वो टर्म्स इस सीक्वेंस का, सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है. क्वेश्चन 5th फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी. फर्स्ट पार्ट 7 13 19 डॉट 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 205. तो अब बताना है इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं. लेट n टर्म्स ऑफ गिवन एपी. फर्स्ट टर्म्स a इक्वल टू 7. कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स. d इक्वल टू 13 माइनस 7. d इक्वल टू 6. और nth टर्म्स कितना है a n इक्वल टू 205 और n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो a n इक्वल टू 205.
an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 6 इक्वल टू 205, 7 प्लस 6n माइनस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 205, 6n 7 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 205। अब कॉन्स्ट 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 205 माइनस 1 6n इक्वल टू 204, n इक्वल टू 204 अपॉन 6, 6 3 जा 18, 2 6 4 जा 24, n इक्वल टू 34 आ गया। टोटल कितने टर्म्स है इसमें? 34। लो नोट कर लें। सेकंड पार्ट सिंपलिस्ट फॉर्म, इसे पहले सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 18 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 13 सो ऑन माइनस 47। लेट n टर्म्स इन गिवन एपी, फर्स्ट टर्म्स कितना है? a इक्वल टू 18, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 31 अपॉन 2 माइनस 18, 1 लेट कर लिया, d इक्वल टू एलसीएम आ गया, 2 से 2 कैंसिल 31 माइनस 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 36, d इक्वल टू माइनस 36 प्लस 31 माइनस 5 अपॉन 2। अब an कितना है? an इक्वल टू माइनस 47, n टर्म्स देखो ये रहा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 47, a की वैल्यू कितनी है? 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 47। ये रहा n माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2, चाहे तो माइनस 5 अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे कर सकते हो, 18 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो। n माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 47 माइनस 18, 8 प्लस 7 15, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6 माइनस 65, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। n माइनस 1 इक्वल टू 65 इंटू 2 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 5 अपॉन में आ गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, n माइनस 1 इक्वल टू 13 2 जा 26 और n इक्वल टू 26 प्लस 1 n इक्वल टू 27। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? 27। जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, ठीक। अगर नेगेटिव में या फ्रैक्शन में आता है तो समझो वो ये टर्म्स इस जो गिवन टर्म्स है ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। लो नोट कर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाय।